पंढरपुर नगर के अंदर में एक ब्राह्मण देवता थे जिनका नाम था जुगल किशोर जी। बड़े विद्वान ब्राह्मण थे। ज्ञान शास्त्रों का, वेदों का बड़ा अद्भुत ज्ञान उन ब्राह्मण देवता को, और भगवान श्री कृष्ण में उनकी बड़ी प्रीति। तो उनका भाव जो होता था वो भगवान के आगे वो कोई नाम संकीर्तन नहीं करते थे, कोई वैसे व्रत अनुष्ठान नहीं करते थे। वो केवल भगवान के आगे बैठकर उनके पुराणों की कथाओं को सुनाते थे। पुराणों की कथाओं को केवल कथा सुनाते, शास्त्रों को पढ़ के सुनाते। तो वो भगवान से उन्होंने एक भाव जोड़ रखा था कि वो भगवान को अपना शिष्य मानते और खुद को भगवान के गुरु बना रखा था। अभी मैंने पीछे भी कई बार कथा में बतलाया, नवदा भक्ति है। उस नवदा भक्ति में एक भक्त भगवान को किसी भी प्रकार से रिझा सकता है, उसकी प्राप्ति किसी भी प्रकार से, किसी भी भाव से उनको अपने साथ जोड़ सकता है। तो उसमें एक भाव ये भी है। तो वो स्वयं को गुरु मानते और भगवान को अपना शिष्य मानते। तो वो क्या करते कि सुबह उठते और उठकर आते और कहते, कन्हैया सुबह हो गई, अब उठ जाओ, जल्दी से उठो, स्नान करो और उसके बाद में ध्यान से बैठो, फिर हम तुम्हें पढ़ाएंगे। और वो क्या करते, एक छड़ी साथ में रखते और वो बैठ जाते और भगवान के आगे बैठकर उनको कभी गीता का पाठ, कभी भागवत महापुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, नाना प्रकार के पुराणों की कथा सुनाते और खूब समझाते उनको भगवान को। एक टक होकर भगवान के विग्रह की ओर देखते। अब उनको ऐसा प्रतीत होता कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो भगवान पढ़ भी रहे हैं। और भगवान क्या करते, बीच बीच में महात्मा जी जब पढ़ाते पढ़ाते, पुस्तक को पढ़ते पढ़ते थक जाते, तो भगवान बीच बीच में उठकर क्या करते, वो महात्मा जी की छड़ी हिला देते। और जैसे महात्मा जी की छड़ी हिलती, वो महात्मा जी कहते, देखो ये कन्हैया तुम्हारा जो ये नटखटपन है ये कब दूर होएगा? अब तुम मानते क्यों नहीं हो? हम तुम्हें रोज इतना पढ़ाते हैं और तुम फिर भी नहीं मानते। अब वो रोज भगवान को पढ़ाए और भगवान क्या करते, अब आप देखो राधा बल्लभ जी में भगवान को 56 भोग लगते और भगवान क्या करते, सारे भोगों में उंगली डाल डाल के टेस्ट करते। एक बार मेरे को किसी ने पूछा कि पंडित जी भगवान भोग लगाते हैं कि इंसानी भोग लगाता है? मैं कहा, ये तेरे को किसने कहा कि भगवान भोग नहीं लगाते? कह रहे, नहीं, मैं तो देखता हूँ लोग थाली रखते हैं और उसमें से तो कुछ भी नहीं होता, बस ऐसे रख देते हैं और फिर ऐसे उठा लेते हैं। मैं कह, एक बात सुनो, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? कह रहा, हाँ मेरी आवाज सुनाई दे रही है। मैंने कहा कि बताओ मेरी आवाज तुम्हें कैसे सुनाई दे रही है? तो उन्होंने कहा कि पंडित जी ये तो बड़ी नेचुरल सी बात है, आप जो बोलते हो उससे एक तरंग उत्पन्न होता है, वो तरंग हमारे कान तक पहुंचता है और कान से हमारे दिमाग तक जाता है और वो हमें सुनाई देने लगता है। मैं कहा, ये तो तेरे को बड़े अच्छे से समझ आ गया। अब तुझे ये समझ नहीं आया भगवान भोग कैसे लगाते हैं? जब तू वो पकवान परमात्मा के आगे रखता है तो हाथ जोड़ता है, तो तेरे मन और तेरे शरीर से एक तरंग उत्पन्न होती है और वो तरंग अन्न को स्पर्श करती है और वो स्पर्श परमात्मा के पास पहुंच जाती है। और जो खाना तुम्हारा अच्छा लगे तो वो खा लेते हैं और जो अच्छा ना लगे तो वो छोड़ के दे देते हैं, लो तुम ही खा लो। क्योंकि देखो नारायण भगवान का एक नियम है कि देखो आप जो चढ़ा दो ठीक है। हमारे भोले बाबा का एक नियम है, यहाँ पे कोई बैंगन चढ़ा जाता है, कोई आलू चढ़ाता है, कोई मूली चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता है, पता नहीं क्या क्या चढ़ाते हैं, और तो और कोई उपाय करके वो भी चढ़ा जाता है। ये लो जी, ये जो चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ। अब वो भोले बाबा कहते हैं कि भाई ठीक है, अब जो है सो है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का बड़ा कठिन नियम है
ऐसे अगर चढ़ाओगे तो फिर वो ऐसे ही नाथ भी देते हैं। वो कहते हैं ये क्या करके आए हो तुम मेरे पास। वो टेस्ट लेके खाना खाते हैं, बिल्कुल परफेक्ट टेस्ट होना चाहिए भोजन में। अब यहाँ पर मैं गोपाल जी क्या करते, राधा बल्लभ जी को भोग लगता और सब में उंगली डाल डाल के टेस्ट करते। अब उसमें से जो सबसे अच्छा पकवान होता उसको उठा के वहां से आ जाते। अब जब महात्मा जी उनको पढ़ाते, वो ब्राह्मण देवता पढ़ाते, तो क्लास जब खत्म होती, लंच ब्रेक होता, तो वो पीछे हाथ यूं करके खड़े रहते। अब वो महात्मा जी कहते कि देखो कान्हा, ये तुम्हारी चोरी करने की आदत कब जाएगी? तुम ये रोज रोज कहां से ये उठा के ले आते हो? अब वो जो प्रसाद वहां से उठा के लेके आते तो गुरु जी को दे देते। अब गुरु जी को बड़ा गुस्सा आता, लाठी को उठाते, क्रोध दिखाते, लेकिन जब वो प्रसाद को देख लेते तो उनकी आंखें सजल हो जाती कि नाथ इतनी कृपा आपकी। कोई तो आपको पुष्प चढ़ाए, कोई फल चढ़ाए, कोई नैवेद्य चढ़ाए, मैं तो कुछ भी नहीं चढ़ाता, तो फिर आप मेरे लिए रोज प्रसाद कहां से ले आते हो? अब इस प्रकार वो महात्मा जी को भगवान सुबह में और शाम को दोनों टाइम जो 56 भोग लगे उसमें से एक पकवान लेके आ जाते उनको देने के लिए। हमारे को हमारे भाग्य के अनुसार अगर कोई धन और अन्नपूर्णा मिल रहा है तो आप क्या सोच रहे हो कि ये आपका प्रारब्ध है? ना, एक गोविंद की कृपा है तो आपको मिल रहा है। आपके ऊपर में हरि भगवान की कृपा है तो आप यहाँ बैठ के अभी कथा सुन रहे हो। अगर कृपा नहीं होती ना तो अभी आप घर में सो रहे होते। आपके ऊपर में भगवत कृपा है तो यहाँ बैठे हुए हो। अगर भगवत कृपा नहीं होती ना तो अभी घर पे सो ही रहे होते या और ही कोई कार्य हो रहा होता। अब ऐसे करते करते बहुत समय बीता। एक दिन भगवान को बड़ा आनंद आया गुरु जी की कथा सुनकर। वो जो ज्ञान दे रहे, तो उसमें ज्ञान क्या दे रहे गुरु जी कि चोरी करना बहुत बड़ा पाप है, चोरी नहीं करना। और भगवान इस बात को सुनकर बड़े रीझ रहे। वो कह रहे कि देखो चोरी तो हमारा पहला काम है। अब मेरे को एक बार ऐसे में कई कथा सुना रहा था तो एक ने मेरे को पूछा कि बताओ भगवान का यही काम है चोरी करने का? मैं कह किसने कहा भगवान चोरी करते हो? तो कह रहे आप कथा में सुनाते हो, कई महात्मा जी सुनाते हैं, ग्रंथों में भी लिखा है, इनका नाम भी माखन चोर है, ये चोरी ही करते हैं क्या? मैं कह नहीं, ये चोरी नहीं करते हैं। ये एक भक्त के अंदर में जो अवगुण है उन अवगुणों को चुराने के माध्यम वो जोड़ते हैं। तो हमें लगता है कि ये खाद्य पदार्थ की चोरी कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है कि हमारे शरीर के अंदर, हमारे कर्मों के अंदर जो अवगुण है केवल और केवल परमात्मा उसकी चोरी करता है और किसी चीज की चोरी नहीं करता। अब यहाँ पर मैं वो गुरु जी कह रहे कि देखो चोरी करना पाप है, चोरी नहीं करना। अब इतने में राधा बल्लभ जी को भोग लगा। अब उस भोग के अंदर में सबसे उत्तम भोग क्या? रबड़ी का प्रसाद। अब ठाकुर जी की नजर उसी पे, पर्दा लगे तो उठाऊं, पर्दा लगी, गोसाई जी ने पर्दा किया। आपको कथा में आनंद आ रहा है ना, समझ आ रहा है ना? अब देखो ये बड़ी भाव की कथा है। इस कथा को आनंद वो ले सकता है जिसकी प्रीति परमात्मा में इसी प्रकार की हो। मैं कई बार कहता हूं कि हंसते हुए गोविंद किसको मिलेंगे? जिसने भाव रखा हो परमात्मा के प्रति कि ये परमात्मा केवल मुझे देख रहे हैं और मैं उनको देख रहा हूं, उन्हीं को वो ऐसे रूप में दिखते हैं। अब यहाँ पर पर्दे का इंतजार करें ठाकुर, पर्दा लगे और वो रबड़ी उठाएं, और जो ही गोसाई जी ने पर्दा लगाया और उसमें से रबड़ी गायब, उसी वक्त गायब।
अब जो रबड़ी जो है वो एक बड़े धनी व्यक्ति ने चढ़ाया, तो उसने क्या किया कि रबड़ी के ऊपर में एक इतने बड़े पात्र के ऊपर में पहले गोपी चंदन लगाया, उसके अंदर में केसर आदियों को सजाया और फिर रबड़ी डाली और ऊपर में तुलसी का पत्र लगाया। अब उसके ऊपर में इच्छा 3 बंदों की। किस किस की इच्छा? एक गोपाल जी की, वो इंतजार कर रहे हैं ना पर्दे लगने की। दूसरी इच्छा किसकी? गोसाई जी की। भाई सारे पकवान में सबसे उत्तम पकवान। अच्छा, इच्छा की तो हम आपको क्या बात बताएं। एक बार ऐसे ही कार्तिक मास में हम कथा सुना रहे, किसी ने बड़ा अद्भुत प्रसाद चढ़ाया। उस प्रसाद को देख के हमारा मन रीझ गया। अब वो हमने देखा, अब यहाँ पे हमने क्या किया कि हमारा मन रीझा तो हमने एक यहाँ रख दिया। अब हमारे को नहीं पता था कि हमारे अलावा औरों का भी मन रीझ रहा है। सबको हमने प्रसाद बांट दिया। अब वो हमारा बचा हुआ था। अब जिसका हमसे ज्यादा रीझ रहा था वो आया, उसने वहां से भी उठा लिया। अब मैंने सोचा कि लगता है गोपाल जी की इच्छा है कि भाई तुम नहीं हम ले लें। तो ये भगवान की लीलाएं होती हैं, इसमें आनंद करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। कभी मंदिर में जाओ और आपको अगर प्रसाद ना मिले तो आप सोच लेना कि गोविंद ने आपके हिस्से का ले लिया है। उनको वो प्रसाद इतना अच्छा लग गया कि उन्होंने ले लिया, तो उसमें क्रोध नहीं करना। अब यहां पर मैं दो तो नजर आपको बता दी, किस किस की? एक भगवान जी की और एक गोसाई जी की। और तीसरी नजर किसकी? तो जो सेठ जी ने चढ़ाया उनकी बेटी की, कि उसमें से कुछ बचे तो हम भी लें भोग लगने के बाद। लेकिन जैसे पर्दा लगा और ठाकुर जी ने क्या किया, उठा लिया वही रबड़ी वाली और लेकर वो पहुंच गए गुरुजी के पास। क्योंकि गुरुजी तो मंदिर जाते नहीं, और मंदिर जाते नहीं तो उनको भोगों का क्या पता। और जिसको परमात्मा घर ही में लाके दे दे वो जाएगा क्यों? अब वो अंदर ही रहते, केवल भगवान को पढ़ाते। आज जब वो परमात्मा रबड़ी को लेकर आए तो थोड़ी सी कटोरी टेढ़ी हो गई, तो वो टपक रही है और हाथों से लटक रही है। अब भगवान की इस लीला को देखकर आप देखो क्या स्थिति हुई होगी वहां पे, क्या मनमोहक स्थिति वहां उत्पन्न हुई होगी। अब वो थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, भगवान के हाथों पे रबड़ी लग रही है। और गुरुजी एक बार तो वो पुराण को देख रहे हैं, दूसरी बार भगवान की हाथ को देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि कन्हैया तुमने फिर चोरी कर ली। अभी तुम्हें हम पढ़ा रहे थे ना कि चोरी करना महापाप है, और फिर तुमने चोरी कर ली। अब भगवान कह रहे हमने कोई चोरी वोरी नहीं की है। तो उन्होंने कहा बगैर चोरी किए ही तुम्हारे हाथ पे ये रबड़ी टपक रही है, ये कहां से तुम उठा के ले आए? अब भगवान और वो ब्राह्मण देवता की बात हो रही है। अब जो सेठ जी ने भगवान राधा वल्लभ जी को भोग लगाया तो उनकी उन ब्राह्मण देवता में भी बड़ी निष्ठा। तो वो ब्राह्मण देवता को अपने आज का अनुभव बताने के लिए सोचे कि हम वहीं पहुंच जाते हैं, उनको बताएं कि महात्मन हम वहां गए तो थे भगवान को भोग लगाने के लिए, लेकिन 56 भोग में सब कुछ तो था, जो हमने भोग लगाया वही गायब हो गया। अब जाकर वो बताने के लिए सोचा, उनके मन में भाव आया कि जाकर पंडित जी को बताए। अब वो आए तो जो ही उन ब्राह्मण देवता की कुटिया के बाहर खड़े हुए तो इधर ब्राह्मण देवता क्या कह रहे हैं भगवान को कि देखो कन्हैया, ये तुम्हारी रोज रोज की चोरी से हम बहुत दुखी हो गए हैं। अब तुमने ये किसकी रबड़ी उठा ली बताओ? अब भगवान कह रहे हैं कि तुमको इससे क्या लेना देना, तुम खाओ, तुम्हारे पीछे तो हम वहां से उठा के लेके आए हैं। वहां पे तुम्हें पता है कितनी सजगता से, कितनी सटीकता से चोरी करी है, और तुम इतने प्रश्न कर रहे हो। कुछ तुम भी खा लो, कुछ हम भी खा लेंगे, लेकिन खा लो, इस बात को यहीं खत्म करो। अब इस बात को वो बाहर में धनी व्यक्ति जो वो सेठ था वो सुन रहा था।
अब वो सुने, लेकिन उसमें आवाज वो केवल महात्मा जी की सुने, भगवान की आवाज नहीं सुने। अब आपको मैं बतलाता हूँ, भगवान की अनुभूति सबको नहीं हो सकती। अरे आपके ऐसे कर्म भी तो हो, आपकी ऐसी श्रद्धा भी तो हो। अब मान के चलो, अभी एक कथा मैं सुना रहा हूँ, मेरे तो बड़े भाव उमड़ रहे हैं इस कथा को कहने में। अब आपके सुनने में नहीं उमड़ रहे तो मैं क्या करूं? ये आपके अपने भाव हैं। अब यहाँ पर मैं वो भगवान की बात, वो गुरु जी की बात तो सुनाई दे, लेकिन भगवान की बात उसे समझ नहीं आए। अब वो सोचे कि पता नहीं गुरु, ये ब्राह्मण देवता को, गुरु जी को हो क्या गया, आपस में अपने आप ही बतला रहे, पता नहीं किनसे बतला रहे हैं। अब वो झरोके से, खिड़की से हाल उसने खड़े होकर देखा कि देखो पता नहीं किससे बतला रहे हैं। अब उसने क्या देखा कि जो राधा वल्लभ जी के मंदिर में, जो उसने जिस कटोरे में, जिस पात्र के अंदर में भगवान को भोग लगाने के लिए दिया था, वो पात्र वहां पे पड़ा हुआ है। और वो पात्र वहां पड़ा हुआ है और गुरुजी उनको समझा रहे हैं कि ये चोरी करके क्यों ले आए हो। अब इस बात को देखकर, इस स्थिति को देखकर वो सेठ जी वहीं ब्राह्मण देवता के मकान के बाहर बैठ गए और उनकी आंखें सजल हो गई। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता था नाथ कि आप मेरी इस भाव पे रिझ जाओगे, मुझे नहीं पता था, लेकिन आज आप मेरी रबड़ी के पीछे और इस संत भगवान की कृपा के पीछे आप रिझे हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ा अहोभाग्य है। अब वो वहां पर बड़ी देर तक रुदन करते रहे। अंदर भगवान एक बार गुरु जी को देखे और दूसरी बार वो भगत को देखे। अंत में गुरु जी ने कहा कि अरे ये तो बता दो किसकी चोरी की है। तो उन्होंने कहा कि जिसकी चोरी की है वो बाहर ही बैठा हुआ है और वो रो रहा है, उसको बुला लो। अब इस बात को जब सुना तो गुरुजी ने कहा कि आज तो भैया कन्हैया को पढ़ाना बहुत खतरनाक काम है, ये तो आज पिटवा के छोड़ेगा। जिसकी चोरी करके आया है वो समझेगा कि भाई मूर्ति तो बोलती नहीं और ये पंडित जी ने चोरी की होगी और इसके चक्कर में मेरे को भी मार पड़ेगी। अब वो जैसे उन्होंने गेट खोला तो वो सेठ जी महात्मा जी के रूप में वो ब्राह्मण देवताओं के पांव पकड़े, कहने लगे कि देव, आज तक मैं सोचता था कि भगवान की विग्रह बोलती नहीं होगी, भगवान की विग्रह में भोग लगाते तो है, वो स्वीकार नहीं करते होंगे। हम पोशाक उनको चढ़ाते तो है लेकिन वो पहनते नहीं होंगे। हम पुष्प तो चढ़ाते हैं लेकिन उसकी सुगंध परमात्मा नहीं लेते होंगे। धूप दीप आरती हम ये करते तो होंगे, पता नहीं वो उसको स्वीकार करते होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन मुझे पता लग गया कि आज वो जरूर स्वीकार करते। अगर कोई सच्चे भाव से, सच्चे मन कर्म वचन से परमात्मा के आगे समर्पण करता है तो परमात्मा जरूर लेता है। अब उसके इतना भाव उमड़ा, अब वो जाकर उन ब्राह्मण देवता के पांव पकड़ लिए, कहने लगा कि नाथ, मुझे नहीं पता कि भगवान किस प्रकार आपके ऊपर अनुग्रह करते हैं, लेकिन मुझे ये जरूर पता लग गया कि जिसके ऊपर भगवान अनुग्रह करते हैं वो कोई साधारण आदमी नहीं हो सकता, वो भी भगवान ही है। उनके श्री चरणों में उसने नाना प्रकार दंडवत प्रणाम किया और उसके बाद से अब वो राधा वल्लभ जी में जाकर रबड़ी चढ़ाना छोड़कर वो गुरु जी के आश्रम आने लग गया। नाथ, यहीं भगवान को भोग लगाओ, यहीं भोग लगाओ, वो यहीं आके ग्रहण कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये जुगल किशोर जी की एक भाव निष्ठ ये कथा है, जिस कथा को मैंने सुना और आप लोगों के बीच में इसको रखा।